ये है हमारा सैंपल पेपर 2021-22 मतलब आप लोगों के लिए। ठीक है जी। श्री गणेश करके समझते हैं क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो जरा आप लोग, टाइम आपको 90 मिनट दे रहा है। टोटल क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मार्क 40 है। ठीक है, मार्क्स बता रहा है, टाइम बता रहा है। अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार, अरे इधर ध्यान दो, कौन कहाँ गया, कौन क्या मर गया उसे। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग मरेंगे ही। जो जिंदा है पहले उसके बारे में सोचो ना। हाँ, तो टाइम अलाउ कितना दे रहा है, 90 मिनट दे रहा है। मार्क्स कितना है, 40। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर जो है वो क्या है, 3 पार्ट में है। ठीक है, कंटेंट 3 पार्ट्स A, B and C. Section A consists of 20 questions of 1 mark each. Okay, any 16 questions are to be attempted. Okay, मतलब कह रहा है कि सेक्शन ए जो है, ये सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या करना है आपको, 20 क्वेश्चन दे रखा है। इस 20 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 16 एनी 16 क्वेश्चन क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, जो आपको अच्छा लगे वही आप अटेम्प्ट करना, जो अच्छा ना लगे, जिसमें लग सकता है कि वो रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अटेम्प्ट। ठीक है, तो आप राजेंद्र प्रसाद मत बन जाना कि सारे 20 क्वेश्चन लिख के आ जाना। ओके, मन करे तो चलो ठीक है लिख देना, टीचर अगर दयावान होंगी तो वो कोई भी 16 क्वेश्चन जो सही होगा उसका आंसर दे देंगी। ठीक है, चाहो तो आप लोग राजेंद्र प्रसाद बन सकते हो कुछ देर के लिए। तो क्या है, सेक्शन ए में हमारा क्या है, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 20 कितने का आंसर देना है हमें, सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब 16 क्वेश्चन का आपका मार्किंग यहाँ पे दिया जाएगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी कह रहा है 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क इच, एनी 16 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है सेक्शन बी में, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके का होगा, वो अभी हम लोग देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एमसीक्यू है, एबीसीडी में ऑप्शन देना है। ठीक है, क्वेश्चन का क्या होगा, पैटर्न क्या लेवल होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस होंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं, एबीसीडी में ऑप्शंस है। ठीक है, तो किसी न किसी ऑप्शन मार्क हमें करना है। ठीक है, सेक्शन बी जरा देखते हैं। सेक्शन बी ये है, राइट। इसमें भी क्या, इसमें भी एमसीक्यू ही है, लेकिन ये कुछ क्या है, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो क्वेश्चन जो है ऐसा कुछ नहीं, एप्लीकेशंस नहीं है, दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, ओ थोड़े से कुछ क्वेश्चंस, थोड़े से मार्किंग इसमें बताया नहीं है। सेक्शन सी कंसिस्ट 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क इच, एनी 8 आर टू बी अटेम्प्ट। ओके, तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन सी, तो इसमें क्या होगा 41 to 45, मतलब कि 2 केस स्टडी क्वेश्चन दे रखा है। दोनों में क्या 5-5 क्वेश्चन के केस स्टडी है, इसमें से किन्हीं 4 का आंसर आपको देना है। ये इस टाइप का आई थिंक पैराबोला का क्वेश्चन हमने देखा था, नहीं तुम लोगों के साथ नहीं, किसी और के साथ मैंने डिस्कस किया था। ओके, ये कॉर्नर ज्योमेट्री से है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो समझ में आ गया आपको, मतलब कि सारे क्वेश्चंस क्या 1 मार्कर है। इन शॉर्ट 40 क्वेश्चन हमें लिखना है, सेक्शन 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क इच, एनी 16 टू बी अटेम्प्ट। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या है 1 मार्कर सारे क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। असर्शन रीजन का कोई भी पार्ट हमें नहीं दिखाया गया। ठीक है, सिर्फ केस स्टडी है, असर्शन रीजन का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक अच्छी बात है कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ केस स्टडी से क्या है 2 क्वेश्चन आएंगे, बाद बाकी 2 सेक्शन में हमारा एमसीक्यू आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में भी 16 क्वेश्चन हमें देना है, 16 क्वेश्चन का क्या है आंसर देना है, और सेक्शन बी में क्या है 16 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर देना है, और इसके लिए क्या मार्क्स मिलेंगे हमको, 40 मिलेंगे। समझ में आ गया आपको, 40 में 32 क्या है, 2 सेक्शन में एमसीक्यू है, और 8 क्वेश्चन जो है वो क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। किसी को डाउट है यहाँ पे समझने में? तो अब मैं 1-2 प्रैक्टिस पेपर जो है इस तरीके का, एक बार थोड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो मैं प्रैक्टिस पेपर भी इस तरीके का बनाने का कोशिश करूंगा।
ठीक है। हाँ भेज देता हूँ, ग्रुप पे मैं भेज देता हूँ पीडीएफ, आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन मत लो। साइंस का मैं थोड़ा सा देखता हूँ, साइंस का भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो साइंस का भी पेपर देखते हैं किस तरीके का है। उसमें एक डाउट था, क्वेश्चंस का, क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है। देखो 1 मार्कर है, क्वेश्चन 90 मिनट के लिए दिया है, तो एवरेज मान लो कि मैं बोला भी था कि 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, और है भी। ठीक है, तो मतलब कि एवरेज 2 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिएगा। बिल्कुल सॉल्व करवाऊंगा भाई, ये सैंपल पेपर और सारे इस तरीके से, और भी कम से कम मिनिमम यहाँ पे मैं 10 पेपर कराने वाला हूँ सॉल्व। सेम पैटर्न का कम से कम 10 पेपर मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान देना गौर से, पहले एक बार पोर्शन तो कंप्लीट हो जाए ये पेपर, इसके अलावा 10 कम से कम इस तरीके से, ठीक है, पेपर हम सॉल्व करेंगे। आप लोग इसका टेंशन मत लो, और सेम पैटर्न का होगा। मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने पेपर देखा है। मैं साइंस का जरा देख लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट में मैं जरा डाउनलोड करता हूँ साइंस का पेपर। कोई यहाँ पे बेसिक वाला भी है क्या? मैं एक्चुअली जो पेपर डिस्कस किया था वो स्टैंडर्ड का था, बेसिक में भी सेम पैटर्न है। ठीक है, 16+16+8 करके है। कहाँ गया साइंस ना, साइंस। चलिए साइंस का देखते हैं, साइंस में क्या है। सैंपल पेपर फॉर टर्म 1 साइंस में क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं, एक बार गौर कर लेते हैं। हम्म आ, हम्म क्या था भाई? हाँ, साइंस में देखो क्या कह रहा है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन, सेक्शन ए हैज 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20। अच्छा, साइंस में एक्चुअली 90 मिनट में क्या है, 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 20+10 है। B have to 24 questions, attempt any 20 question. C has 12 questions, attempt any 10 questions. Okay, all questions carry 1 mark. There are no negative marking. Okay, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या डाउट है? कोई डाउट पूछ रहा था कि सर पेपर सेकंड में क्या है ना, कि कुछ डाउट है। मुझे समझ में नहीं आया क्या डाउट इसमें है। सारे एमसीक्यू ही है, पहले सेक्शन में वही देख रहे हैं क्या है। सेक्शन ए consist of the 24 questions, attempt any 20 questions from the section, the first attempt 20 questions would be evaluated. Okay, मतलब कि जो भी 20 क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है, फर्स्ट 20, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये क्या कह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो भी आप, सपोज अगर आप 20 के 20 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, इन शॉर्ट, लेकिन आपका जो मार्किंग में ऊपर से 1 से लेकर 20 तक जो आएगा, 1 से लेकर 20 तक आएगा। 1 से लेकर 20 कहने का मतलब कि मे भी इसमें क्या है, आपका जो है क्वेश्चंस का नंबरिंग क्या है, चेंज हो सकता है, लेकिन फर्स्ट 20 जो क्वेश्चंस होगा ना, उसी को वो कंसीडर करेंगे। सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ 24 कर रहा हूँ, 23 कर रहा हूँ, सेकंड कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ, 9 कर रहा हूँ, 8 कर रहा हूँ, 7 कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते करते जो ऊपर से लेके काउंट करते करते जहां पे 20 एंड हो रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट 20 को ही वो कंसिडर करेंगे। इस 20 के बाद जो 21th पोजीशन पे जो भी आपने क्वेश्चन किया होगा, 22nd पे जो भी पोजीशन पे जो क्वेश्चन करोगे, 23rd पे जो करोगे, 24th पे जो करोगे, इसको वो कंसिडर नहीं करेंगे। यही यहाँ पे कह रहा है, द फर्स्ट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस वुड बी इवैल्यूएटेड, मतलब कि पहला जो 20 क्वेश्चंस आप जो करोगे ना, उसी को ये कंसिडर करेंगे, उसी को ये इवैल्यूएट करके आपको मार्क्स देंगे।
जो उसके बाद जो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन बचेगा ना, अगर इनको इनकेस अगर आप इसको भी कर दोगे तो इसका मार्क्स वो नहीं देंगे, मतलब कि राजेंद्र प्रसाद वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है जी। अब देखते हैं जरा सेकेंड सेक्शन में क्या कह रहा है इसका। आफ्टर 24 सेकेंड सेक्शन हमारा दिखेगा। तो ये जो सेकेंड सेक्शन होगा, ये कह रहा है कि सीरियल नंबर 25 से लेकर 48 है। क्या करना है इसमें, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन फर्स्ट 20। ओके, इसमें भी वही चीज है। और ये है ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पे साथ साथ में दे रखा है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही ठीक ठाक है, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड इसको क्वेश्चंस कह सकते हो आप। ठीक है, ये सेकेंड जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल जो एमसीक्यू जो होता है वो एमसीक्यू है। सेकेंड जो सेक्शन में जो एमसीक्यू दे रखा है ना, इवन मैथ में भी यही चीज आई थिंक कंसीडर होगा कि जो सेकेंड सेक्शन में जो भी क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड है। ओके, ये थोड़ा सा जो आईआईटी जो पूछता है ना, आईआईटी का एकदम से केमिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक से पढ़े भी नहीं है। ओके, एक्चुअली मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूं, तो मैं अभी क्वेश्चन देखा नहीं, हो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वो वैसा नहीं, देखो इससे क्या है ना कि इस सैंपल पेपर से ये मत जाना कि यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सैंपल पेपर क्या है, एक पैटर्न है, पैटर्न समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो सेकंड सेक्शन जो है इसका, ये सेकंड सेक्शन इवन मैथ में भी क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन कहने का मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करना होगा सेकंड सेक्शन वाले के क्वेश्चंस की। ठीक है, और मतलब कि एक एक पूरा पैटर्न में, मतलब कि वो चीजें पूछ लेगा, एक क्वेश्चन होगा और उसमें सब कुछ वो पूछ लेगा। ठीक है, और देखते हैं लास्ट जो है असेसन रीजन यहाँ पे है। मैथ में असेसन रीजन नहीं था, साइंस में असेसन रीजन है। ये बड़ा ही एक गौर करने वाली बात है। ठीक है, ये 31 to 35 कंसिस्ट टू स्टेटमेंट असेसन एंड रीजन। ओके, तो ये जो है असेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमारे साइंस में दिया है, और असेसन रीजन से कितने क्वेश्चंस दिए हैं, 31 से लेके 35 और फिर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अगेन 36 से लेके 42 तक, 43, 44, 45, ये सब एसेशन रीजन नहीं है, ये सब फिर से क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर सेक्शन सी क्या है हमारा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब साइंस इन कंपेयर टू मैथ्स थोड़ा सा ठीक ठाक मुझे लग रहा है। ठीक है, साइंस का मैथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है, मतलब पूछेगा। देखो 24 है फर्स्ट सेक्शन में, 24 है सेकेंड सेक्शन में, और 12 क्या है थर्ड सेक्शन में। करना आपको कितना है, टोटल 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जो 50 है तो अराउंड क्या हो जाएगा आपका 17 होगा। ठीक है, 17 प्लस 17 प्लस 16 ये हो जाएगा। 17 प्लस 17 मतलब कि हो सके आपका क्या हो, 17 हो फिजिक्स में, 17 हो केमिस्ट्री में, और 16 हो बायो में। इस तरीके से कुछ हो सकता है। ठीक है, 17 क्वेश्चन फिजिक्स से, 17 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 16 क्वेश्चन बायो से पूछ सकता है। ये इनका पैटर्न हो सकता है, क्योंकि बायो का फर्स्ट चैप्टर ही टर्म 1 में आ रहा है। तो टर्म 1 में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछेंगे बायो से, ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से होगा। तो ध्यान रहे, कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ जी, और भी डिटेल में हम धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे क्या है ना कि और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। और एक और चीज का टेंशन मत लेना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो भी मैं कराऊंगा। मैं बोल रहा हूं तो तुम ध्यान देना। मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है जी, ओके। तो आते हैं आज की क्लास पे। तो आज का क्लास हमारा क्या है, तो अभी जैसे हो रहा था आज की क्लास वैसे ही होगी। ठीक है, साउंड नॉट गेटिंग प्रॉपरली। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम कमिंग।
अभी ठीक है? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, राइट? ठीक है, तो 20 तक हो गया था, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। थोड़ा सा हमने टाइम उधर लेफ्ट कर दिया, तो टेंशन मत लेना। चलिए, चलो फटाफट ये 21 करो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज द यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 इज। और आप जरा अपना क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने जो डिस्कस किया है इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। ओके, जो भी हमने इस पेपर में डिस्कस किया था, मैंने बोला था ना कि जो मैं डिस्कस कराऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे, तो मैं वो भी आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, अभी मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जो मैं बनाया हूँ इसी टाइप के पेपर में होंगे मोस्ट प्रोबेबली। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप सब लोग थोड़ा देर के लिए इधर आना, इधर ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए एक आध क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, ये कहा क्या खुल गया, एक मिनट। ये क्वेश्चन देखो, जो सैंपल पेपर उसने दिया वो क्या दे रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर which द लाइन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इज इक्वल टू के कौन साइड। क्या होगा इसका आंसर बताओ। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इज इक्वल टू के। तो के की किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड मतलब कि ओवरलैप्ड। क्या होगा, कॉन्साइड मतलब कि ओवरलैप्ड। ओवरलैप्ड कब होता है, व्हेन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है कि नहीं। तो आप कोई भी दो कंसिडर करके अब इसको सॉल्व करके बताओ। तो अगर ये दोनों इक्वेशन कॉन्साइड है तो क्या हो जाएगा, 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 3/k। ठीक है, फटाफट यहां से किसी दो के ले लो, तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। इन दोनों को मैंने कंसिडर किया तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 9। k इज इक्वल टू 9 मीन्स ऑप्शन ए। क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत था, हो रहा है कि नहीं। और मैं क्वेश्चन देखता हूं। फर्स्ट मैं अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल देता हूँ, क्योंकि वो उसमें शायद आप लोगों ने अभी रिवाइज नहीं किया होगा। जो अभी चैप्टर चल रहा है इसी को हम कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट अफेयर कौन, ओके नेक्स्ट। रिसेंटली आप लोगों ने ये किया था, तो आप चाहो तो इसका भी आंसर दे सकते हो। अच्छा, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन भी किया था ना, कल ये क्वेश्चन हमने किया था। आप जाके पेपर में देखना। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी आर। मैं इस पर डिटेल में बताया भी था लास्ट क्लास में। क्या होगा, द लाइन्स x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी आर। चाहो तो मैं ये क्वेश्चन दिखा भी सकता हूं। पीयूष, शौर्य, सारे लोग आए हो कि नहीं। देखो, मैं जो यहाँ पे करा रहा हूं, सुशांत, स्नेहा, सब आंसर देगा इसका। आप समझो कि मैं पेपर लिख रहा हूं। ठीक है, आंसर दो मुझे जल्दी से जल्दी। लाइन्स x इज इक्वल टू एन, y इज इक्वल टू बी आर। मुझे आंसर चाहिए सबसे। कुणाल बोल रहा है, शिवांगी, पीयूष राज। इंटरसेक्टिंग एट, इंटरसेक्टिंग एट, इंटरसेक्टिंग एट क्या होगा, एट ए कॉमा बी। ये भी था उसमें, एक स्टेप आगे का था, राइट।
तो कल ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अब आज वो सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये तो कॉर्नर ज्योमेट्री है, ये है आपका रैशनल नंबर की बातें कर रहा है, एलसीएम एचसीएफ। मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सिर्फ देख रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके ये देखो जरा क्या है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस, ये मैं अभी कराने वाला हूँ या करा दिया था लास्ट क्लास में। आई थिंक करा दिया था या कराने वाला हूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। क्या होगा इसका, करा दिया था, राइट। मैंने ये क्वेश्चन करा भी दिया था। देखो इक्वेशन बदला हुआ था, स्टेटमेंट यही था, कराया था कि नहीं? सॉरी, ये क्वेश्चन हुआ था 19th वाला लास्ट क्लास में, और अगर नहीं हुआ होगा तो अभी होगा, करा दिया था, राइट। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर, one equation of a pair of dependent linear equations minus 5x plus 7y is equal to 2, the second equation can be, कोई कुछ बोल रहा है? हो गया था, हो गया था ना? क्या हो जाएगा? मैंने बोल, हाँ करा दिया था, याद आ गया मुझे। डिपेंडेंट जब बोलेगा तो क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट कहने का मतलब कि इसी के क्या होगा, इस पे ओवरलैप एक इक्वेशन होगा, मतलब कि क्या होगा, कोई ना कोई इसका प्रोपोर्शनल इक्वेशन बनेगा। प्रोपोर्शनल इक्वेशन इसका कौन सा है, देखो कौन सा इक्वेशन इसके प्रोपोर्शनल है, देख के बताओ आंसर। सर फिर से बता दीजिएगा, ठीक है। कोइंसिडेंट जब भी ये डिपेंडेंट बोलेगा, डिपेंडेंट मतलब कि इस पे डिपेंडेंट कौन सा है, तो इक्वेशन क्या है, -5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे डिपेंडेंट कौन सा है, मतलब कौन सा इक्वेशन इसके साथ कोइंसिडेंट है, मतलब इस पे ओवरलैप्ड है, तो कौन सा होगा? ये माइनस है, ये फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड, सेकंड एक मिनट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जरा इसको हटाता हूँ, सेकंड को इरेजर दिखा रहा हूँ। सेकेंड -10x, नहीं ये भी नहीं होगा। थर्ड, थर्ड भी नहीं होगा। -5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये होगा क्या, -5x, तो हाँ तब ये हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और लेने के बाद अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगा, 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10x माइनस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हो गया ऑप्शन डी, -2। हाँ -2 भी कह सकते हो आप इस चीज को, ठीक है, -2 भी कह सकते हो। इन शॉर्ट इजी में ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद सेक्शन ए में से हमें मिला कितना, 2 क्वेश्चन। अभी मैं ये क्वेश्चन कराने वाला हूं, नहीं ये तो ये कराने वाला हूं कि नहीं, लीनियर इक्वेशंस, ओके आई थिंक ये कराने वाला हूं शायद, शायद ध्यान नहीं है मुझे। हम्म इसमें ज्यादातर क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें है नहीं ज्यादातर क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल है, द सर्कमफ्रेंस, चलो ठीक है, केस स्टडी में पैराबोला है, और ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोगों को देख ध्यान दे दिया होगा आप लोगों ने, जो हमने पेपर डिस्कस किया था उससे, जो अभी मैं कर रहा हूं, ठीक है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है, डिट्टो क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। और 24th नंबर क्वेश्चन क्या था भाई, 24th वन, सॉरी आप बोल रहा है दिखाने के लिए, क्या है 24th वन, एक्चुअली 24th क्या है, अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 24th भी हम, आप 24th आप लोग कर लो, 24th, 24th भी कर लो, क्लास में 24th हमने डिस्कस किया हुआ था। सॉरी यार, क्लास में किए थे ना डिस्कस। चलो सबको 24th करना,
24th करना। तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कम 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। कितना? 5 क्वेश्चन। ठीक है भाई। एवरेज जो है 4 से 5 क्वेश्चन वो पूछेंगे ही पूछेंगे पक्का। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। दूसरा इक्वेशन है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। देन x प्लस y का वैल्यू क्या होगा? सॉल्व नहीं करने को बोल रहा है वो, सिर्फ x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। क्या करना है? ऐड कर देना है दोनों इक्वेशन को। ऐड कर दो। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है वो क्या है? 217x। सेकेंड इक्वेशन है 131y इज इक्वल टू 913। सेकेंड क्या है? 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। तो अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो क्या दिखा होगा आपको? आपको क्या दिखा होगा कि x और y का जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है? आपस में इंटरचेंज्ड है। मतलब कि फर्स्ट में जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है? सेकेंड इक्वेशन में क्या है? y का कोएफिशिएंट है। और फर्स्ट में जो y का कोएफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में क्या है? x का कोएफिशिएंट बन गया है। तो इस तरीके से जब भी कभी हमें लीनियर इक्वेशन दे रखे होंगे तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम ऐड करते हैं। एक बार ऐड करते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं? इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप ऐड करने जाओगे तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 217x प्लस 131y और सॉरी x। तो ये क्या हो जाएगा? 7 जोड़ 1 8, 1 और 3 4, और ये 2 प्लस 1 3, 348x प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 843y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 3 10, 2 1 3 1 4, 9 8 17। ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1740 डिवाइडेड बाई 348। और आई थिंक ये हो जाएगा आपका 5 से कैंसिल। क्या हो जाएगा? ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर लो। 348 इंटू 5, 8 × 5 = 40, 5 चौक 20, 20 × 4 = 24, कैरी 2, 5 3 = 15, 15 प्लस 2 17, 1740। कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है। ये भी हमने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ था, बस वैल्यू थोड़ा सा चेंज था। तो क्लास जो है प्रॉपर करो। और मैं बोल रहा हूं ना, बार बार मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को मैं 100 में 100 दिलाऊंगा। मतलब टारगेट जो है 40/40 वो हम जरूर अचीव करेंगे। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू फिलहाल पूछ नहीं रहा था वो, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, हमारे पास वैसे भी मीटिंग खत्म होने वाला है, तो जरा आप लोग फटाफट इसको कर लो। 21 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज द यूनिक सॉल्यूशन। क्लास जरूर अटेंड करो यार। क्लास करोगे तो मैं बोल रहा हूं ना बार बार कि करो आप लोग। इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन वो बोर्ड में पूछेगा। थोड़ा बहुत क्या है ना कि जो नंबर्स है वो नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो क्या होगा, जो क्वेश्चन होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फिर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज द यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 इज। आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो
इसको तो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एक्चुअली सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि कहाँ पे एक्चुअली थोड़ा लंबा है ये। तो x प्लस वाई, मतलब कि अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 - 3, 2 - 3 इज व्हाट, -1। ये तो सही हो रहा है। ये क्या है, 2x - 3y, 2 2 जा 4, 4 और ये माइनस माइनस प्लस 9, ये तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकेंड में चेक करते हैं, ऑप्शन डी। ओके, देखते हैं। सेकेंड में देखेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और ये 5 3 जा माइनस का 15, मतलब क्या हो जाएगा, -11। सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 10 3 जा -22, सॉरी 10 3 जा हो जाता है 30 भाई, इज इक्वल टू -22। मुझे तो ऑप्शन बी आ रहा है, मुझे तो ऑप्शन बी आ रहा है। आप लोगों को ऑप्शन डी आया है क्या? देखता हूँ, डी भी चेक करके देखता हूँ। ये x का 2 और ये अगर 4 3 जा अगर कर दे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा +12 -14 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 10 और ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +3 और -13 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट में कहीं गलती है क्या? बी और डी बोथ। ओ, इसमें जो है थोड़ा सा कहीं गलती है। बी और डी दोनों के दोनों आंसर हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग फिर से इसको रीचेक कर लेना, क्या है, इसको रीचेक कर लेना, देख लेना फिर से। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो नीरज जो भी वैल्यू वहां पे दे रखा था ना, उस वैल्यू को क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, जैसे x के जगह पे 2 और y के जगह पे -3 सब्स्टिट्यूट करके और चेक करके देखना कि किस किस इक्वेशंस को, यहाँ पे दो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, इसमें किसको किसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। जिस किसी को भी सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की वैल्यू -3 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3, 2 - 3 इज व्हाट, -1। दूसरा, अगर x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस होकर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर रहा था। तो इसी तरीके से आप और भी जो भी क्वेश्चंस है उन सबको देख लेना। ओके 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 ओके, बता रहा है, कुछ हिंट दे रखा है, ये हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, धन्यवाद। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज द यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब ये दोनों क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। जब ये दोनों कोइंसिडेंट है तो इसके क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ डी होगा। थैंक यू पीयूष। ये हो जाएगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डी ही होगा, क्योंकि डी के आंसर क्या होगा, यूनिक होंगे। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्वेश्चन में पूछ भी रहा था यूनिक सॉल्यूशन, तो इसलिए आंसर जो है हमारा डी होगा। Next, if the pair of linear equation has a unique solution, then the lines representing these equations will be coincident, intersecting at one point, parallel to each other, parallel to x-axis। क्या होगा, अगर वो इंटरसेक्टिंग हो, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो क्या होता है, दे विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। तो इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, राइट, ऑप्शन बी। ये तो सबको ही आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ये जो सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, जो पेपर में जो सेक्शन बी था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये चूंकि मैं यहाँ पे फाइनली एज पूछ रहा हूं, वहां पे आपसे एज नहीं कुछ और पूछ देगा, ठीक है।
तो इसको करो, इसके बाद क्या है इसका आंसर मैं जब मीटिंग फिर से कनेक्ट करेंगे ना तब मैं इसका आंसर देता हूं। अच्छा, ये मत सोच के जाना कि केस स्टडी जो है सर ये एक पैराबोला से दूसरा कॉर्नर ज्योमेट्री से, तो इन्हीं दोनों से केस स्टडी आएगा। केस स्टडी आपके कहीं से भी आ सकता है। जो टर्म वन में जो सिलेबस में जो भी चैप्टर दे रखा है वो चैप्टर में से किसी से भी आ सकता है। पैटर्न वैसा होगा, वो बस पैटर्न आपको बताए हुए हैं, ठीक है। द फादर एज इज 6 times हिज सन एज, ठीक है। 4 year hence मतलब कि आफ्टर 4 year द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times हिज सन एज। द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ द सन एंड फादर आर रिस्पेक्टिवली, मतलब कि अभी उन दोनों का एज क्या होगा, फाइंड करो। आराम से फाइंड करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है कि द फादर, let us assume the present age of the father is what, x, और इसके बच्चे का एज जो है वो क्या है, y है। द फादर एज इज 6 times हिज सन एज, मतलब कि जो बाप जो है एट प्रेजेंट, जो फादर है वो फादर क्या है हमारा, अपने बच्चे से क्या है 6 साल बड़ा है, सॉरी 6 times है, मतलब 6 गुना बड़ा है उसका एज अभी। द फादर एज इज 6 times हिज सन एज एट प्रेजेंट, तो x इज इक्वल टू क्या है 6y। अब 4 year hence, so after 4 year, आफ्टर 4 year, शौर्या का आंसर सी आ रहा है, देखते हैं। आफ्टर 4 year, आफ्टर 4 year जो बाप है, जो फादर क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा y+4, क्योंकि दोनों का एज क्या होगा 4-4 साल बढ़ जाएगा। तो फादर जो है वो फादर 4 साल बाद अपने बेटे से क्या हो जाएगा उसकी एज का 4 times, मतलब 4 गुना। जो बाप जो है वो अपने बेटे से 4 गुना क्या हो जाएगा बड़ा। तो चूंकि बेटा छोटा है तो इसलिए क्या करें हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये दोनों इक्वल होगा। कई बार क्या होता है कि लोग जो है इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या कह रहा है, एक्स फादर का और बेटे का वाई। कह रहा है कि प्रेजेंट में क्या है, बाप जो है वो क्या अपने बेटे से 6 गुना बड़ा है, उसके एज का 6 times, मतलब कि 6 गुना है। तो बाप का एज बिकम इक्वल टू बेटे का एज का 6 गुना, मतलब 6y। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमें यहां से मिलेगा x+y इज इक्वल टू 4 times y+4। सो इन शॉर्ट x+4 इज इक्वल टू 4y+16, और x-4y इज इक्वल टू 16-4, ये क्या हो जाएगा 12। यहां से क्या करो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6y-4y इज इक्वल टू 12। सो इन शॉर्ट 2y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 6। तो ऑब्वियस ही बात है कि बाप क्या है 6 साल का हो नहीं सकता है, तो होगा कौन, बेटा होगा 6 साल का। तो एक 6 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बाप जो है x इज इक्वल टू 6 × 6 मतलब 36।
बेटे का उम्र क्या कर रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड फादर, तो सन इज व्हाट 6 ईयर ओल्डर एंड फादर इज 36 ईयर ओल्डर राइट नाउ। पहले कर देते थे तो वही तो गलती हो जाता था। उससे क्या होता था कि आप छोटे नंबर को और छोटा कर दिए और बड़े नंबर को और बड़ा कर दिए, तो वो दोनों कभी इक्वेट होंगे ही नहीं, बराबर कभी होंगे नहीं। तो जो छोटा नंबर है, जो छोटा वैल्यू है, उसमें हम मल्टीप्लाई करके और बड़े से इक्वेट करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा। तो आंसर आ गया होगा आप लोग का। हाँ जी। और अगले क्लास में सैटरडे को हमें शुरू भी करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आज जितना जल्दी हो सके फटाफट जो है इसको खत्म कर दो। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। मैं बोला था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं बार बार ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही, और था भी, और बोर्ड में भी आएगा, क्योंकि ये बोर्ड का सीबीएसई का क्या है, ये फेवरेट टाइप का क्वेश्चन बनता है। पैरेलल कहने का मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो a1 by a2 मतलब कि क्या, 3/2 is equal to 2k, 2k, 2k is the coefficient of y, ठीक है, पूरा का पूरा 2k divided by 5 is not equal to -2/1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k के वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/4। k इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15/4। 15/4 कहने का मतलब ऑप्शन बी, k इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, ओके। मैं कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बोला था लास्ट क्लास में, प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे हैं। आप लोग को नहीं आएगा, लेकिन क्या है ना कि बोर्ड के क्वेश्चन है, 1 मार्कर है, तो प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है, इसी के साथ साथ आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे कि 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो 20 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, 22 में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 20 में भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था इस टाइप का, फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन था हमारा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। के की किस वैल्यू के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिक्स 1/3 is equal to 2/k। 1/3 is not equal to 2/k। a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, is not equal to b1 by b2। तो k is not equal to 6। अगर k का वैल्यू 6 आप लोग लिख के आते हो, हाँ, k is not equal to 6, तो अगर k का वैल्यू 6 लिख के आ जाओगे तो इसके लिए मार्क्स जाएंगे 0। k का वैल्यू इज व्हाट, नॉट इक्वल टू 6, अदर देन k इज इक्वल टू 6, क्या होगा ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। k का वैल्यू 6 के अलावा, 6 के अलावा कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। कोई दिक्कत, k इज नॉट इक्वल टू 6 लिखना, k इज इक्वल टू 6 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। हाँ, अदर देन 6 एनी रियल वैल्यूज। करेक्ट, करेक्ट पीयूष, सही है आपका आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अरुणिमा, आप आंसर नहीं दे रहे हो। नीरज भी स्लो है, स्नेहा भी आज एक भी आंसर नहीं दी है। रजनीश, कहां रह रहे हो तुम। ओके, नेक्स्ट। इसका हर कोई आंसर देगा, ये भी 2019 में पूछा हुआ था सीबीएसई का 1 मार्कर में। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल्स। अब यहाँ पे फाइंड द एंगल्स, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है, वहां पे क्या देगा, फाइंड द एंगल्स के बाद ऑप्शन ए, बी, सी,
और डी करके पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? आराम से पूछ देगा उसमें ऑप्शन डाल के। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ये हमने क्लास में किया हुआ था। हाँ, एमसीक्यू के नाम पे सब भी पूछ सकते हैं। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल ये हमने क्लास में किया हुआ था। बताओ क्या होगा शौर्या, अरुणिमा, आप लोग क्लास में थे उस दिन? विनीत, रजनीश, हाँ शायद, शायद तुम लोग थे कि नहीं, मैं ध्यान में नहीं हूं। शिवांगी 9, नो 9 नहीं, हाँ 99 सही है। तो एक्स और वाई दो एंगल मान लिए हमने। अब ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, कहने का मतलब कि इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। x plus y is equal to 180 degree, then x and y are called as supplementary angle, supplementary of each other। सप्लीमेंट्री का डेफिनेशन यही होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है नॉट 381, स्नेहा 381 नहीं होगा। हाँ, तो x प्लस वाई इज टू 180 डिग्री। अब कह रहा है कि जो बड़ा नंबर है वो क्या, छोटे, वो बड़ा एंगल जो वो छोटे वाले से क्या 18 डिग्री बड़ा है, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 18 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, फाइंड द एंगल्स, ओके, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 198, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 89 डिग्री। तो इफ x इज इक्वल टू 89 डिग्री, ठीक है, गलती कर दिया क्या मैं, ये 99 होगा ना, हाँ 99 होगा, 99 डिग्री, देन y is equal to what 81 डिग्री। तो one of the angle is what 99 degree, another one is what 81 degree। x is 99, y is 81 डिग्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब सम ऑफ बोथ द एंगल्स हैज टू बी 180 डिग्री, तभी वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, 5 years later shall be 2.5 times as old as his son। How old is Sumit at present? अभी अभी रिसेंटली हमने ये क्वेश्चन कुछ देर पहले किया था। स्मॉलर कैसे एक्सीड करेगा भाई साहब, कुणाल, कुणाल छोटा बड़े से कैसे बड़ा हो जाएगा? छोटा जब हुआ है तो वो छोटा ही रहेगा। कोई भी बच्चा अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, या कोई भी बच्चा, कोई भी छोटा भाई अपने बड़े भाई से बड़ा कभी नहीं हो सकता, जब तक दोनों जिंदा रहे या मर जाए। ठीक है, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपका एंगल निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सुमित और क्या अपने बेटे के साथ इसका कुछ संबंध दे रखा है, चलो ठीक है। तो सुमित मान लो एक्स है, उसका बेटा जो है वो क्या वाई है। तो एट प्रेजेंट सुमित क्या है, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब कि सुमित जो अपने बेटे से क्या 3 गुना बड़ा है। एक्स इक्वल टू क्या 3y है। कितने दिन बाद, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर सुमित बिकम x प्लस 5 और उसका बेटा y प्लस 5। बेटा से क्या है सुमित 2.5 गुना बड़ा हो, बड़ा 2.5 गुना ज्यादा होगा उसका एज कब, 5 साल बाद। 2.5 गुना कहने का मतलब 2.5, 2.5 मतलब 2 2 4, 4 1 4 प्लस 1 इज व्हाट 5। तो x प्लस 5 बिकम इक्वल टू 5/2। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 5y प्लस 25। अब x इज इक्वल टू 3y यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दू डायरेक्ट, टाइम नहीं है। तो 2 इंटू 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 5y प्लस 25। 2 इंटू 3y मतलब कि 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू 15। y क्या हो गया 15 साल। तो सुमित क्या हो जाएगा, बेटा अगर 15 का हुआ तो बाप क्या हो जाएगा 45 का होगा कि नहीं, 3 गुना है तो। हाउ ओल्ड इज द सुमित एट प्रेजेंट, तो सुमित इज 45 ईयर ओल्डर राइट नाउ। आंसर क्या हो जाएगा 45। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत?
तो ये जो है सेक्शन बी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेक्शन ए में नहीं पूछेगा, सेक्शन बी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए ये भी 2019 में, एक्चुअली 19 में ये मत समझ लेना कि सर इतना क्वेश्चन एक ही सेट में पूछा था, कि अलग अलग सेट के क्वेश्चन हैं, 2-3 सेट होते हैं ना, उसमें से जो सेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। क्या पी पता नहीं क्या पूछ रहा है वो, आज कुणाल कुछ अलग मूड में है। For what value of k will the following pair of equation have infinitely many solutions? 2019 में पूछा था, आपको क्या है, सारे पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे बताना है। जितने भी इसके पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पे समझ के देख के बताना है जी। तो बताइए क्या क्या होगा। क्या होगा, 2/k+2 इज इक्वल टू 3/-3 इंटू 1 - k इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई -5k+1 माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/k+2 इज इक्वल टू 3/3k-3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2 = 6k - 6 इज इक्वल टू 3k + 6। ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3k = 12, मतलब k = 4। पहला से क्या हो रहा है इक्वेशन, k = 4 आ रहा है। सेकेंड और थर्ड में देखते हैं, सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएगा, 3/3k - 3 = 7 डिवाइडेड बाई 5k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 3 = 15k प्लस 3 इज इक्वल टू 7 3 = 21k - 21। ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, 15k - 21k इज इक्वल टू -21 - 3। तो 15k - 21k इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू -6k इज इक्वल टू -24। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो k के दोनों केस में k का वैल्यू क्या हो गया, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, k के वैल्यू 4 के साथ हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे, कोई दूसरा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी इस टाइप का, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो ना, तो दोनों पॉसिबल केसेस को क्या है, सॉल्व करना, मतलब मिनिमम 2, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, 3 पेयर बनेंगे नहीं, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड बनेगा, दूसरा सेकेंड एंड थर्ड बनेगा, तीसरा फर्स्ट एंड थर्ड बनेगा। तो एटलीस्ट एनी 2 यू हैव टू सॉल्व, और उसके बाद उसमें जो कॉमन आंसर होगा ना, उस कॉमन आंसर को हम लिखेंगे। याद रहे, जब भी इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, ये हमारा क्या एक्यूरेट मेथड है। कई बार क्या होता है, गलती से सही आंसर आ जाता है, तो गलती से भी सही आंसर आ सकते हैं, वो क्या बाय मिस्टेक है, वो कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2019 में फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx + 3y + 3 - c इज, देख रहे हो लगातार एक ही टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, तो हम भी इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को। अरुणिमा आप आंसर बताओ, क्या होगा आंसर। पुष्यम चला गया, बहुत बच्चे चले गए। स्नेहा आंसर बताइए, शिवांगी, सोनल सिंह भी चली गई। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx + 3y + 3 - c इज इक्वल टू 0, दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, c/12 इज इक्वल टू 3/c। ठीक है, तुम लोग गलती से सही ला रहे हो, 3 - c डिवाइडेड बाई -c। पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, c² इज इक्वल टू 36, तो c इज इक्वल टू +or -6। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये अगर आप इन दोनों को सॉल्व करने जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, c से c कैंसिल कर दिया, c से c कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू c - 3, c इज इक्वल टू 6। कॉमन आंसर, कॉमन जो है आंसर दोनों में क्या हो जाएगा, c का वैल्यू 6। ठीक है, जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा।
प्लस और माइनस 6 के साथ मत जाना। इन दोनों में क्या है, दोनों में 6 कॉमन है, तो कॉमन आंसर 6 है तो 6 के साथ जाएंगे, यही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर आप सेकेंड सॉल्व नहीं करते तो आप प्लस और माइनस 6 के साथ जाते, जो कि गलती होता हमारा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये आप लोग क्या है, होमवर्क में करके आना, बहुत कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, होमवर्क में करके आना। ये कर लो जरा। इन द गिवन फिगर 2018 में पूछा था ये, इस बार भी पूछ सकता है इस टाइप का। कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, वो आज मैं डाल दूंगा, वैसे आज मैं इसको डाल दूंगा ग्रुप में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हो गया? चलिए इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है आपको, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगा, क्या है, रेक्टेंगल है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 हो जाएगा सर, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। कैंसिल करो ना सर, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, तो x इक्वल टू 22। x अगर 22 है तो y सर हो जाएगा हमारा 8। बात खत्म करो ना। स्नेहा के भाई आंसर 22 आया है, और y इज इक्वल टू 8। 2008 में, सॉरी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, एक्चुअली सेशन रीजन आ नहीं रहा है, ये मैं पेपर में डाल दिया हूं, आप लोग अपना घर पे जाके कर लेना। मैथ्स में सेशन रीजन नहीं है, तो मैं फिलहाल इसको होल्ड पे डालता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो आप लोग कर लेना, इनकेस अगर डाउट होगा तो फिर बताना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। तो सेशन रीजन को मैंने होल्ड पे डाल दिया है, फिर कभी फुर्सत में जब रिवीजन वगैरह कराएंगे ना, तो उसको मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। टेंशन मत लेना, बस क्लास में प्रेजेंट रहो। और पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे, वादा रहा। ठीक है जी। क्वेश्चन जरा आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, और अगर रीड कर लिए होगे तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या कह रहा है। कोई टेस्ट है, ठीक है, कोई टेस्ट है, कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर द एवरी करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे कुछ बॉक्स बना के दिया हुआ कि अगर आप सही आंसर लिखते हो तो आपको +1 मिलेगा, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो क्या होगा 1/4। 1/4 मतलब कि 0.25 आपका क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये एक्चुअली आईआईटी का पैटर्न है। आईआईटी जेई में अगर आप जाओगे एग्जाम लिखने, ठीक है, तो इसी पैटर्न में वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप सही आंसर करोगे तो आपको +3 मिलेगा, रॉन्ग करोगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप का पैटर्न उसका भी होता है, +3 और -1। चलिए, तो इससे निकलते हैं बाहर, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो सही आंसर कर रहा है तो +1 मिल रहा है, गलत कर रहा है तो क्या 1/4 मतलब कि 0.25 क्या हो रहा है, उसके डिडक्ट हो जा रहा है। सम क्वेश्चंस and the rest of the question he attempt by the guessing। ठीक है, he answered 120 questions and got 90 marks। देख रहे हो निगेटिव मार्क, निगेटिव करने का क्या है परिणाम, रिजल्ट। 120 इसने क्वेश्चन किया और इसको मार्क्स मिले कितना, 90। मतलब 30 मार्क तो इसको ऐसे ही चले गए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसने गलती किया होगा वो मोर देन 30 किया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितना इसने किया है, 120 किया है। ठीक है, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए इसको क्या है, 1 मार्क मिला है। अगर इसका आंसर करेक्ट रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे समझना जरा, अगर उसने करेक्ट आंसर किया होगा तो इसको कितना मिला होगा, +1। लेकिन अगर वो रॉन्ग कोई किया होगा तो इसके लिए इसको 0.25 मिला होगा, राइट। तो अगर मैं इक्वेशन लिखने जाऊं तो क्या लिखता हूं मैं, मुझे दो वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। एक
कि कितना उसने करेक्ट आंसर दिया है, कि वैसे क्वेश्चन जिसका वो आंसर जानता था और जो उसका क्या है करेक्ट था, तो वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था, x था। ठीक है, और जो इसके रॉन्ग हुए वो कितने हो जाएंगे, y। जो करेक्ट हुए वो कितने हैं, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इज व्हाट, x। नंबर ऑफ रॉन्ग, जिसके क्या आंसर रॉन्ग हुए वो कितना हो जाएगा, y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 120 होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो है वो कितना अटेम्प्ट कर रहा है, वो 120 कर रहा है। कोई डाउट है आप लोगों को, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट इज इक्वल टू व्हाट, 120। अब आते हैं, अब इसको मार्क्स कितना मिला है, 90 मार्क्स मिला है, मतलब कि हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए इसको 1 मार्क मिला होगा और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 1/4 मिला होगा, तभी तो इसका मार्क्स कितना मिला, 90 मिला। कोई दिक्कत, हर करेक्ट के लिए इसको कितना मिला होगा, +1 मिला होगा, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको कितना मिला होगा, -1/4 मिला होगा, तभी तो इसको टोटल मार्क्स जो है वो क्या है, 90 मिला है। यहां तक किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो फिर पूछ लो। अगर आप लोगों को अगर आप लोग को ये दोनों इक्वेशन अगर मिल गए होंगे, फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 120, दूसरा x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 90, तो इसको सॉल्व कर दो ना, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, 4 जा 360। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, सॉल्व करो, 4x प्लस 5x, 4x प्लस x इज व्हाट 5x, 5x इज इक्वल टू व्हाट 480, मतलब x इज इक्वल टू 480/5, 480/5 इज व्हाट 9 5 जा एंड 9 and 4 94। ठीक है, 94 होगा, 36 96 96, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96। तो टोटल जो क्वेश्चन जो इसने करेक्ट जो जानता था, ओके, वो गया क्या 96, और जो रॉन्ग रहा होगा वो क्या होगा 120 माइनस 96, 120 माइनस 96 इज व्हाट, इट बिकम इक्वल टू 24। तो करेक्ट आंसर इसने कितना किया होगा 96, और रॉन्ग आंसर किसने किया होगा, इसने 24 किया होगा। देखो कुणाल क्या कह रहा है कि कोई पर्सन है, कोई बच्चा है जो किसी एग्जाम में अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है, ये टोटल 120 क्वेश्चन करके आता है। इस एग्जाम में क्या है ना कि दो तरीके का चीज है, क्या है कि हर करेक्ट आंसर के लिए उसको +1 मार्क्स मिलेगा, और हर रॉन्ग क्वेश्चन अगर वो कर देगा तो उसके लिए -1/4 मार्क्स इसको मिलेगा। अब हमें पता नहीं कि उसने कितना सही और कितना गलत किया है, तो मैं मान लेता हूं कि उसने जो सही क्वेश्चन किए हैं वो क्या है, द नंबर ऑफ करेक्ट करेक्ट आंसर इज व्हाट, वो x है, और जो रॉन्ग क्वेश्चन जो किया होगा जिसके कि आंसर रॉन्ग हुए होंगे वो क्या है, y है। x प्लस वाई अगर दोनों को ऐड करो तो मिलेगा क्या 120, राइट। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या है, इसको 1 मार्क मिला होगा, मतलब x इंटू 1 मिला होगा, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इसको 1/4 इसका गया होगा निगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिख के चाहो तो यहाँ पे माइनस लिख दो, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू -1/5, माइनस मतलब कि डिडक्शन, और दिस बिकम इक्वल टू टोटल इसको कितना मार्क्स मिला, उसको टोटल उसको मार्क्स मिला 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो लिनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व किए तो हमें मिल गया ये। तो यहाँ करने से क्या मिला कि हमें जितने भी करेक्ट क्वेश्चन किया था वो करेक्ट क्वेश्चन क्या हो गया 96, और जो रॉन्ग क्वेश्चन इसने किया था वो क्या हो गया 24। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, आंसर द, क्या कह रहा है ये, मैं इसको हटा दूं क्या, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ही आंसर if answer to all the question he attempt by guessing were wrong, then how many question did he answer correctly। तो टोटल इसने कितना करेक्ट आंसर किया है, तो टोटल करेक्ट आंसर कितना किया था 96, जो करेक्ट आंसर किया था वो क्या था 96 किया था ना, तो ये हो जाएगा 96। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, तो गेस मतलब कि जो गेस किया वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, जो भी गेस किया वो रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग होने वाले क्वेश्चन कितना है 24। थर्ड,
थर्ड में क्या कह रहा है ये, इफ answer to all the question he attempt by guessing were wrong and answered 80 correctly, then how many marks he got? Okay, 80 क्या है, ये करेक्ट किया और टोटल वन कितना किया था, टोटल 120 किया था। तो अगर 80 इसने करेक्ट किया तो हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 1 मार्क्स मिलेगा, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, इसको 1/4 जाएगा। तो अब इसको कितना मार्क्स मिलेगा, तो 80 इंटू वन इज वट 80 माइनस 40 इंटू 1/4 मतलब कि 10, 80 माइनस 10 इज वट 70। तो अगर वो इस तरीके से करता, अगर वो 80 क्वेश्चन करेक्ट करता और बाद बाकी रॉन्ग करता, तो इसको कितना मार्क्स मिलता, इसको जो मार्क्स मिलता वो मार्क्स क्या होता, 70 मार्क्स। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? ओके, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट by guessing were wrong, okay, then how many questions answer correctly to score 95 marks? चलिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग रीड कर लो, मैं नेक्स्ट पेज में आने वाला हूं। कह रहा है कि इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वेर रॉन्ग, मतलब कि जितना भी इसने क्वेश्चन किया है गेस से, वो क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जो भी गेस किया था वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है। और देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर करेक्टली टू स्कोर 95, मतलब कि ये कितना आंसर जो है करेक्ट करेगा कि इसके स्कोर क्या हो जाए, 95 हो जाए। अभी भी ये क्या है, 120 क्वेश्चन ही टोटल का टोटल क्या अटेम्प्ट कर रहा है। अब 120 में मैं मान लेता हूं कि सर 120 में कुछ पी क्वेश्चन जो है, पी नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो करेक्ट कर रहा है, रेस्ट 120 माइनस पी क्या है सर, वो रॉन्ग कर रहा है, राइट। अगर वो पी क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है और 120 माइनस पी क्या है, रॉन्ग कर रहा है, तो 120 अगर 120 माइनस पी अगर रॉन्ग कर रहा है तो इसके लिए इसके कितने मार्क्स कट हो रहे हैं, 1/4 मार्क्स कट हो रहे हैं। और हर पी क्वेश्चन करेक्ट के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, इसको 1 मार्क्स मिलेगा, राइट। तो इसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा और इसके लिए जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए 4 मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो टोटल इसको अगर ऐड कर दे तो टोटल कितना मिलेगा, 95 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? हर पी क्वेश्चन अगर करेक्ट हुआ तो इसको क्या 1 मार्क्स मिलेगा, और वन अगर पी करेक्ट है तो 120 माइनस पी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, इसको 1/4 इसका मार्क्स कटेगा, डिडक्ट हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे माइनस कर दो, डिडक्ट है तो माइनस हो जाएगा ना ये। p इंटू वन माइनस 120 माइनस पी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 95। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करते हैं तो उसके बाद p का वैल्यू फाइंड करके बताते हैं कि क्या होगा। तो p इंटू वन इज व्हाट, p, ओके, p इंटू वन इज व्हाट, p, p माइनस 120 माइनस p बाई 4 इज इक्वल टू 95। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4p माइनस 120 प्लस p इज इक्वल टू 95 इंटू 4। अब ये क्या हो जाएगा जी, 4p प्लस p इज व्हाट, 5p, 5p इज इक्वल टू 95, 4 जा ना 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38 प्लस 120, तो 5p इज इक्वल टू 500, तो p इज इक्वल टू 100। अगर ये 120 में, अगर ये 120 में 100 क्वेश्चन करेक्ट करे, कितना, 100 क्वेश्चन करेक्ट कर दे, ठीक है, और 20 क्वेश्चन रॉन्ग कर दे, और ये क्या आ जाए निगेटिव -1/4, तब इसको टोटल कितना मार्क्स मिलेगा, 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 इज व्हाट, 95। वेरीफाई हो गया हमारा आंसर, आंसर भी हमारा वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो फिर जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। इन केस अगर दिक्कत हो सकता है तो ये मत होना, जाके रिकॉर्डिंग देख लेना। एक और क्वेश्चन करना है क्योंकि हमारे पास 7 मिनट 7.5 मिनट के आसपास है, तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट खत्म कर देते हैं। जल्दी से आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, नहीं तो अगर मैं आपको आपके अगर क्या डाउट क्लियर करते रहूंगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा और फिर अगले क्लास में दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को कॉर्नर ज्योमेट्री शुरू होगा, ध्यान रहे। संडे को इस बार टेस्ट नहीं होगा, पहले एक बार कॉर्नर ज्योमेट्री खत्म कर देते हैं तो फिर मैं टेस्ट का शेड्यूल करता हूँ।
क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, कुछ टॉपिक जो है, जो चैप्टर है थोड़ा सा खत्म हो जाए तो फिर आगे देखेंगे क्या 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 हो सकता है। क्वेश्चन आप लोग रीड करो। Amit is planning to buy a house and the layout is what? Given below. The design and the measurement has been made such that the area of the two bedroom and kitchen together is what? 95 square meter. ठीक है? Based on the above information, answer the following questions. Okay. From the pair of linear equation in two variable form this situation. मतलब कि आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस बताना है। ओके okay? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहां से यहां तक क्या है, ये x है, यहां से यहां तक क्या है, ये y है, और ये क्या है, 2 मीटर है। अब अगर हम x प्लस 2 प्लस वाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का टोटल लेंथ हो जाएगा। समझना यहाँ पे गौर से, अगर हम x प्लस 2 प्लस वाई कर दे तो ये जो एरिया है, इस एरिया का क्या है, टोटल लेंथ मिल जाएगा हमें। और ये लेंथ नीचे में क्या दे रखा है, नीचे अगर हम ध्यान देंगे कि तो ये लेंथ हमें दे रखा है क्या, सॉरी, लेंथ हमें क्या दे रखा है, लेंथ हमें दे रखा है 15। मतलब कि ये जो लेंथ है यही लेंथ इसके बराबर होगा, x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 15। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 13। इक्वेशन मिल गया। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म दिस सिचुएशन। तो अगर हम सिचुएशन को फॉर्म करने जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट से हमें एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और हम देखते हैं कि कह रहा है कि अगर हम बेडरूम और किचन को एक साथ कंबाइंड कर दे तो उसका जो एरिया होगा, बेडरूम और किचन का जो एरिया होगा, वो एरिया किसके बराबर है, वो एरिया क्या है, 95 स्क्वायर मीटर के बराबर है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मिल गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करते हैं। बेडरूम ये है, बेडरूम क्या है, ये जो है वो क्या है, बेडरूम है, ब्लू वाला। तो ये अगर बेडरूम है तो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी। तो इस रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये 4, सॉरी, इस रेक्टेंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका L क्या है, L क्या है, x, और b क्या है, 5। तो इन शॉर्ट एरिया ऑफ द बेडरूम इज व्हाट, 5x प्लस एरिया ऑफ द किचन। तो किचन क्या है, y है, और y और यहां से यहां तक क्या है, एक ही प्लॉट है, एक ही क्या है, एक ही लाइन है। मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 95। तो इन शॉर्ट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ओ 2 बेडरूम है, सॉरी, पहला बेडरूम का एरिया इज व्हाट 5x, तो सेकंड का भी एरिया इज व्हाट, एक मिनट, सेकंड बेडरूम का भी एरिया है x, तो ये भी 5x हो जाएगा। तो 2 बेडरूम है, मतलब कि ये 2 इंटू 5x प्लस एरिया ऑफ द किचन इज व्हाट 5y इज इक्वल टू 95। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूं, तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95/5, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द लेआउट। लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो मतलब पेरीमीटर पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, आउटर बाउंड्री कहने का मतलब कि पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर क्या है, 5 प्लस 5 प्लस 2। तो 5 प्लस 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 2 इज 12। 12, ये 15 है और ये 15 है। तो अगर इसका b 12 है और l 15 है तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2 टाइम्स 15 प्लस 12। 15 प्लस 12 इज व्हाट, क्या हो जाएगा ये 27। 27 इंटू 2 इज व्हाट 54। 54 हो जाएगा कि नहीं होगा, सॉरी, सेकेंड का आंसर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लेआउट इज व्हाट 54 मीटर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच बेडरूम एंड द किचन इन लेआउट। ईच बेडरूम मतलब कहने का मतलब कि इन दोनों को सॉल्व कर दो, और सॉल्व करके जो आपका x और y का वैल्यू आएगा उस x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये मिल जाएगा क्या आपको, ये मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ द बेडरूम, और ये मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ किचन।
तो अगर आप सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करने पे हमारा टाइम जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 13 माइनस 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 कर दो, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6, तो इफ x इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू 7, ठीक है, x इज 6 एंड y इज 7, तो एरिया ऑफ द बेडरूम इज व्हाट 10 into 6, 10 into 6 means what, 60. Find the area of the each bedroom, the 60 by 2, 60 by 2 means what, 30 square unit is what, area of one bedroom, और किचन के लिए क्या हो जाएगा 5 into 7, 5 into 7 is what, 35 मीटर स्क्वायर, 35 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ किचन, और बेडरूम क्या होगा 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर का एक एक बेडरूम होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इन दिस लेआउट, कर लो। लिविंग रूम कहने का मतलब यहां से यहां तक का एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या होगा, एक्स क्या है, एक्स हमारा मिला था 6, मतलब 6 इंटू 2 इज व्हाट 12 मीटर, ये अगर 12 मीटर है तो 5 प्लस 2 इज व्हाट 7, और 7 इंटू यहां तक एक्स था तो 15 में से 8 गया, 15 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो ये बच जाएगा आपका क्या, यही है ना लिविंग रूम, एक्स इज व्हाट 6, तो 15 में से 6 गया तो 9, तो 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 इज व्हाट 63, 63 प्लस 12, 63 प्लस 12 इज व्हाट, ये बन जाएगा 75 स्क्वायर मीटर। दिस इज द एरिया ऑफ द लिविंग रूम। ये जो ग्रीन कारपेट है, ग्रीन पेज है, इसका एरिया इज 25 मीटर। एक्चुअली कंफ्यूज हो रहे होगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग द टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ 50 स्क्वायर, 50 किचन का एरिया 35, 35 को क्या करो, 35 को 50 पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1750 रुपीज, 1750 रुपीज व्हाट एरिया ऑफ द किचन। आप लोग जाके इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। एक्चुअली टाइम खत्म हो गया है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ, ओके। तो आप लोग जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, एनीवे मैंने सॉल्व कर दिया है, मैं इसको बाद में फिर से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, बाद में मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा। चलो थैंक यू, गुड नाइट।